नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। सीएम ने जमरानी बांध को लेकर दी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। उनका 8 नवंबर को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं दौरे का कार्यक्रम भी है। 9 नवंबर को वो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। शनिवार को मुख्यमंत्री धामी जमरानी बांध को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमरानी बांध से सिंचाई के पानी को लेकर यूपी से जल्द MOU होगा। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम पकड़ेगा रफ्तार। पहली बैठक हुई, पदाधिकारियों को मिली मंजूरी। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम अब रफ्तार पकड़ेगा। इसके लिए बनी हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड की पहली बोर्ड बैठक शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव और स्थापना विकास आयुक्त आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई। इसमें नामित सभी सदस्यों को बोर्ड ने मंजूरी दी। कंपनी के CEO SN पांडे की अगुवाई में हरिद्वार और ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रोला राष्ट्रीय पार्क घेरबाड़ निर्माण घोटाला, 15 दिन बाद भी नहीं हुई FIR दर्ज, उठे सवाल। उत्तरकाशी के पुरोला में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय पार्क पुरोला की सुपिन रेंज में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना के तहत घेरबाड़ निर्माण घोटाले में 15 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं हो पाई। इस मामले में आरोपी ठेकेदार पर 8.23 लाख रुपए के सरकारी धन के गबन का आरोप है। चर्चा है कि राजनीतिक दबाव के चलते मामले को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में पार्क की उप निदेशक डॉक्टर अभिलाषा सिंह के निर्देशों पर सुपिन रेंज कार्यालय की ओर से 12 अक्टूबर को थाना मोरी में ठेकेदार शंकर सिंह राणा निवासी कासल, पिताड़ी तहसील मोरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर तहरीर दी गई थी। संभावित भवनों की होगी पहचान, असुरक्षित ढहाए जाएंगे। जोशीमठ आपदा को देखते हुए लिया फैसला। जोशीमठ आपदा को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में जोखिम संभावित भवनों की तलाश शुरू करने का फैसला किया। ऐसे में असुरक्षित भवन यदि रेट्रोफिटिंग के माध्यम से भी सुरक्षित नहीं होंगे तो उन्हें ढहा दिया जाएगा। असुरक्षित भवनों की चिन्हित करने और रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही के लिए शासन ने सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ और तकनीकी समिति का गठन कर दिया है। पहली बार घर घर किया गया विशेष सर्वे। प्रदेश से 2 लाख मतदाता गायब, नोटिस जारी। उत्तराखंड में 2 लाख मतदाता गायब हैं। इनके नामों की जानकारी इस बार निर्वाचन कार्यालय की ओर से प्रदेश भर में बूथ दर बूथ किए गए सर्वेक्षण में सामने आई। निर्वाचन कार्यालय ने इन सभी को नोटिस जारी कर दिया। उधर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में 24,067 की कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर V षणमुगम ने विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं, मतदेय स्थलों आदि से संबंधित जानकारी प्रेस वार्ता में दी। काड़ीघाट में NGT के नियमों का उल्लंघन, हर रोज खो नदी में गिर रहा सैकड़ों टन कूड़ा। अगस्त में ढह गई थी सुरक्षा दीवार। गाड़ीघाट स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हालत यह है कि ट्रेचिंग ग्राउंड की सुरक्षा दीवार ढहने के बाद से हर रोज सैकड़ों टन कूड़ा खो नदी में गिर रहा है, जबकि नदी में बहने वाले पानी का उपयोग कई काश्तकार सिंचाई के साथ ही मवेशियों को पिलाने के लिए भी करते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, मदरसों में पढ़ाए जाएंगे वेद और संस्कृत। बयान पर बवाल शुरू। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दरगाह साबिर में जियारत कर देश उन्नति और शांति के लिए दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि मदरसों में वेद और संस्कृत को भी पढ़ाया जाएगा। वहीं इस बयान का जमीयत उलेमा हिंद ने विरोध किया है। अध्यक्ष शमून कासमी लंढौरा स्थित एक अरबी मदरसे में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, लंबे इंतजार के बाद हो रहा इलाज, बढ़ गई परेशानी। बागेश्वर के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी हो गई। बेहोशी की डॉक्टर न होने से ऑपरेशन पर ब्रेक लगा। रोगियों को दूसरे जिले रेफर किया जा रहा है, जबकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी नहीं हैं। लोगों ने व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। जिला अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर कपिल तिवारी, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर मोदिता पटेल, डॉक्टर आशा आदि PG करने चले गए हैं। बाइक कार से टकराई तो कार सवार दबंगों ने कर दी सारी हदें पार। बाइक सवार के साथ किया ये काम।
पुलभट्टा में बाइक का कार से टकराना कार सवार दबंगों को नागवार गुजरा। उन्होंने NH 74 पर फ्लाईओवर के निकट न केवल बाइक सवार को सरेरा पीट उसे घायल कर अधमरा कर दिया, अपितु कार सवार बाइक भी छीनकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी। कोपेश्वर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को 1.5 साल का कारावास। साल 2022 का है मामला। जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह नेगी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 1 साल 5 माह की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी। साहब 15 बीघा धान हो गया बर्बाद। सरकार से मिला 2000 का चेक। किसान ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने रखी परेशानी। साहब जिस खेत से पूरे परिवार को पूरे साल का चावल खाने को मिलता था, धान बेचकर घर की जरूरतें पूरी होती थी, इस बार एक मुट्ठी चावल भी खेतों से नहीं आया। पूरे के पूरे धान के खेत बर्बाद हो गए और सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में 2000 का चेक मिला। अब इस चेक से घर को कैसे चलाएं? कुछ इस तरह की व्यथा किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने रखी। साथ ही बताया कि उनकी मदद की जाए। इस बार हरिद्वार जिले में वर्षा अत्यधिक होने की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में पहले की तरह छूट मिलने की मांग। कल्याण संगठन ने पीएम व रेलवे मंत्री को भेजा ज्ञापन। वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट देने की मांग को लेकर स्टेशन मास्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। मैदानी जिलों में नहीं मतदाता बनने का उत्साह, हरिद्वार सबसे पीछे, सामने आए ये आंकड़े। पर्वतीय जिलों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूकता ज्यादा है। तीनों मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर का जनसंख्या मतदाता अनुपात राज्य के औसत से भी कम है। निर्वाचन कार्यालय को इन जिलों में ज्यादा मेहनत करनी होगी। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्रति 1000 मतदाताओं की संख्या 691 है। इसमें पुरुष 705, महिला मतदाता 678 हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 195 अभ्यर्थियों ने नहीं किया ज्वाइन, वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चुने गए 1521 में से 195 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इस वजह से ये पद खाली रह गए। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस मुख्यालय में IT कार्मिक विम्मी सचदेवा से मुलाकात कर मांग की है कि एकल संवर्ग के नए नियम के तहत इन खाली पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। धर्मनगरी में बनी थी श्री राम मंदिर निर्माण की वृद्ध रूपरेखा, इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं थी लगती। रामलला 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजेंगे। संतों का कई दशक पुराना संतों का सपना अब साकार होने वाला है। इस सफलता की जितनी खुशी अवध धाम में है, इससे कहीं ज्यादा धर्मनगरी हरिद्वार में तिथि तय होते ही यहाँ के संतों में काफी उत्साह है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।